ये इस तरह से ट्रैप करते थे कि ये जॉब के एड्स लगाते थे फेसबुक पे और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे और व्हाट्सएप के थ्रू जो ग्रुप्स होते हैं जॉब्स के लिए, उन पर एड्स लगाते थे और नीचे अपने व्हाट्सएप नंबर देते थे। फिर लड़कियां उनसे कांटेक्ट करती थी। इनके जब हमें फ़ोन मिले हैं बाद में तो इनके पास से 8 से 9 व्हाट्सएप डिफरेंट अकाउंट्स मिले हैं। तो वो उन पे ग्रुप्स पे लगाते थे, लड़कियों को डीएम करने को कहते थे। वो डीएम करती थी तो उन्हें कहीं किसी जगह पे बुलाते थे। पहले 1-2 दिन बात करते थे, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह पूछ के उन्हें कहीं बुलाते थे कि आप इधर आ जाएं इंटरव्यू के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स ले आएँ और बस कुछ ज़रूरियात हैं वो पूरी करेंगे और उसके बाद आप घर बैठे काम करेंगी और आपको ऐसी ऐसी सैलरी मिल जाएगी। फिर जब लड़की जाती थी वहाँ पे तो फिर उसे किसी गेस्ट हाउस ले जाते थे ये दिखा के कि ये हमारा ऑफिस है, क्योंकि बाहर बोर्ड नहीं लगा होता था, और फिर उसके साथ ज्यादती करके और उसका फ़ोन छीन के फिर उसे कहीं रोड पे छोड़ देते थे। और भी ये करते थे कि उसके बायोमेट्रिक्स भी ले लेते थे और पिक्चर्स ले लेते थे CNIC वगैरह की, और उससे ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर आप कहीं गई तो हम आपके खिलाफ आपकी पिक्चर्स लीक कर देंगे या कुछ ऐसा करते हैं। अच्छा, बायोमेट्रिक्स लेने की वजह क्या थी? जी, मैंने उससे इंटरोगेशन में पूछा था कि बायोमेट्रिक्स क्यों लेते थे। उन्होंने ये बताया कि वो जैज़ कैश के अकाउंट बनवाते थे, बाद में लड़कियों से पैसे भी मंगवाते थे कि आपकी फ़ोटोज़ लीक कर देंगे, वीडियोज़ लीक कर देंगे। और सिंस आपको CNIC चाहिए होता है और बायोमेट्रिक चाहिए होता है हर जैज़ कैश अकाउंट या किसी भी इजी पैसा अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, इसीलिए वो मल्टीपल डेटा कलेक्ट कर रहे थे अपने पास। अच्छा, ये जो गेस्ट हाउस यूज़ होते थे जहाँ पर अपने ऑफिस यूँ समझे के दिखाते थे, ये कहाँ पे यूज़ होते थे? कौन कौन से गेस्ट हाउसेस थे वैसे? गेस्ट हाउसेस एज सच पब्लिक गेस्ट हाउसेस नहीं है। कुछ ऐसे ही सीक्रेट में ऑपरेट कर रहे थे या कुछ इनके अपने ही दोस्त थे, उन्होंने कोई जगह लेके और उसको ऐसे यूज़ कर रहे थे। कुछ के नाम हमने केसेस में भी डाले हैं, उनके मज़ीद भी गिरफ्तारियां की हैं। जो बकाया मुलजिमान हैं उनमें इनके ऐसे दोस्त शामिल हैं जिनको ये मज़ीद आगे जाके फ़ोन भी बेचते थे, और ये 2-3 दोस्त थे जो सारे मिलके ये काम करते थे। एक तो करता ही था जो मेन है हमारा मुलजिम आमिर, जो उसके बकाया दोस्त हैं वो भी इसी तरीक़ेकार को सीख रहे थे। अभी उनके फ़ोन से भी हमें कुछ ऐसी चीज़। नौकरियाँ किस लेवल की देते थे? क्या सैलरीज थी? आपने इन्वेस्टिगेशन की, इंटरोगेशन की, उसमें क्या मालूमात हुई हैं वैसे? देखिए, जो टारगेट है इनका ख़वातीन का वो बिल्कुल नीडी एक लड़की है, तो वो किसी भी बेसिक नौकरी के पीछे जाएगी। कोई ख़ास वो नहीं थी रिक्वायरमेंट, कोई टेक्निकल नहीं थी, कोई जॉब की ऐसी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो नॉर्मल जैसे आपको एड्स नज़र आते हैं कि आप घर बैठे काम करें, आप ऑनलाइन काम करें, इस तरह की जॉब, कोई मखसूस काम नहीं। कितनी लड़कियाँ इससे मुतासिर हुई हैं इन काम से? देखें, उनकी इंटरोगेशन में तो उन्होंने काफ़ी बड़ा नंबर दिया है, लेकिन हमारे फ़ोन रिकॉर्ड चेक करने के बाद हमें 22-23 का नंबर हमारे सामने आया अभी विक्टिम्स का। अच्छा, साथ साथ ये बताइएगा कितनी लड़की